सो लेट अस अंडरस्टैंड कि धर्मा और रिलीजन के बीच में आज क्या डिफरेंस होता है। अगेन इट इज़ द सेम जैसे कि हमने श्रुति स्मृति श्रेयस प्रेयस का देखा था। कोई एक कॉन्क्रीट रीडिंग ना मिलने की वजह से आई एम यूजिंग दीज पॉइंटर्स एंड इमेजेस एंड टेबल्स। सो जब हम धर्मा की बात करते हैं, धर्म जो है वो रिलीजन से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। रिलीजन एक उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हम मान सकते हैं, नॉट अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, बट रिलीजन कॉन्ट्रैक्टेड होता है और धर्मा जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है। सो धर्म जो है वो यूनिवर्सल होता है, वो सभी को अप्लाई करता है। तो धर्म ऑफ कोर्स एक हिंदू कॉन्सेप्ट है। सो धर्म जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, वो सभी पे अप्लाई करता है और सभी को धर्म फॉलो करना चाहिए। अगेन जैसे मैं कहती कि धर्म एक हिंदू कॉन्सेप्ट है, उपनिषद्स में धर्म की बात की गई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू देम ऑल्सो धर्म जो है वो सभी को फॉलो करना चाहिए, सभी को अप्लाई करता है, सभी जगहों पर, सभी समयों पर। इसके कोई एक्सेप्शन या एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए। पहले हम धर्म समझते हैं और हम रिलीजन समझते हैं, तो आपको दोनों के बीच का अंतर समझ आ जाएगा। अगर आप धर्म के कॉन्ट्रास्ट में रिलीजन देखेंगे तो रिलीजन जो है वो सिर्फ उसके बिलीवर्स के लिए होता है, कि जो उस उस रिलीजन को फॉलो करने वाले होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम रिलीजन को ही धर्म समझ लेते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि रिलीजन का हिंदी ट्रांसलेशन इज़ धर्म, बट इट इज़ रॉन्ग। रिलीजन और धर्म में ये भले ही ट्रांसलेशंस के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं, ट्रांसलेशन के तौर पे, लेकिन रिलीजन और धर्म जो है वो दोनों बहुत अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। सो रिलीजन जो है वो सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई करता है जो उस रिलीजन को फॉलो करते हैं। मान लीजिए हिंदुज़म एक रिलीजन है, इस्लाम एक रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है, बुद्धिज़्म एक रिलीजन है, सिखिज़्म एक रिलीजन है। ये सारे रिलीजन्स हैं और ये रिलीजन जो है वो सिर्फ उनके बिलीवर्स पे, उनके उसके फॉलोअर्स पे अप्लाई करता है। ओके। सो नॉन बिलीवर्स ऑफ कोर्स रिलीजन में एक्सक्लूडेड होते हैं, उनको एक्सेप्शन रहता है, बिकॉज उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो रिलीजन को फॉलो करें। अब जो धर्म होता है वो एटर्नल होता है, यानी कि इसकी कोई बिगनिंग नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। जबकि अगर हम रिलीजन की बात करेंगे तो रिलीजन की धर्म और एंडिंग होता है, इसका राइज एंड फॉल होता है। ये शुरू होता है, मान लीजिए कि जीसस क्राइस्ट के साथ जो है वो क्रिश्चियनिटी शुरू हुई। ओके। तो क्रिश्चियनिटी शुरू हुई, एक टाइम था जब क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। हम आप जब अभी अगर आप बाकी फंडामेंटल फ़िलोसफी के वीडियोज़ या फिर आगे जाके ग्रीक वेस्टर्न के वीडियोज़ देखेंगे तो आप समझेंगे, देखेंगे कि सोफिस्ट के टाइम पे जैसे उसके सोफिस्ट के पहले क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा एक तरीके से राइज पे थी, उसके पीक पे थी, देन एकदम से कम हो गया। सो रिलीजन जो है वो, दिस इज़ नॉट ओनली विद क्रिश्चियनिटी, पर हर रिलीजन के साथ ऐसा होता है। तो रिलीजन्स जो होते हैं उनका एक राइज एंड फॉल होता है। वो एक फॉलोअर की, मतलब वो एक शुरुआत होती है उनकी। जैसे मान लीजिए कि इस्लाम रिलीजन जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद के साथ शुरू हुआ। क्रिश्चियनिटी रिलीजन जो है वो जीसस क्राइस्ट के साथ शुरू हुआ। तो रिलीजन के एक बिगनिंग होती है, कई रिलीजन्स की एक एंडिंग होती है कि उसके फॉलोअर्स अभी है नहीं है। सो रिलीजन्स के बिगनिंग और एंडिंग होती है, लेकिन धर्म की नहीं होती है। धर्म जो है वो एटर्नल प्रिंसिपल्स होते हैं। एटर्नल प्रिंसिपल्स एज इन श्रुति इसलिए होते हैं क्योंकि हमने, जब आप अगर आप वीडियो देखेंगे श्रुति और स्मृति का, तो आप उसमें देखेंगे कि श्रुति इज समथिंग जो कि खुद भगवान ने उसके बारे में कहा है। तो धर्म जो है वो भगवान की वाणी के ऊपर बेस्ड है। जो भगवान ने खुद ने कहा हुआ है उनके शब्दों के ऊपर धर्म बेस्ड है। सो धर्म इज़ एटर्नल, उसको फॉलो करना, उसके लिए कोई एक्सक्लूजन नहीं है, कोई वो नहीं है कि उसको फॉलो ना किया जाए। जबकि रिलीजन जो है ऑफ कोर्स, इस ये रिलीजन बहुत सारे डॉगमा सुपरस्टिशन इन सबसे भरा होता है। तो रिलीजन में बहुत सारे डॉगमास होते हैं, हिस्टोरिकल कमांडमेंट्स होते हैं। सो रिलीजन जो होता है वो इन पर बेस्ड होता है। अब धर्म की अगर हम डेफिनेशन देखें तो धर्म वो है जो अपहोल्ड करता है, जो जिसके बिना कुछ स्टैंड नहीं कर सकता, जो कि स्टेबिलिटी और हार्मनी मेंटेन करता है। तो आप अगर देखेंगे, हम अर्थ धर्म काम मोक्ष के बारे में हमने डिस्कशन रामकृष्ण पुलिगल्ला के इंट्रोडक्शन में भी थोड़ा सा किया था। तो वो भी धर्म के बारे में यही कहते हैं। और धर्म के अगर आप मतलब देखेंगे, यानी कि उपनिषद्स में जैसे अर्थ धर्म काम मोक्ष है, तो धर्म का मतलब होता है जो सोसाइटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, सोसाइटी में स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। क्योंकि धर्म ऐसी चीज़ है जो हर किसी को फॉलो करना है। तो उससे आप दूसरे के साथ इनजस्टिस नहीं करते हो, दूसरे की वैल्यू करते हो, दूसरे को किसी भी तरीके से मतलब यू वैल्यू द अदर पर्सन। तो धर्म जो है वो एक तरीके से सोसाइटी के प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि वो सोसाइटी को रेगुलेट करने का काम करता है कि सोसाइटी मेंटेन रहे, स्टेबल रहे।
वो काम होता है धर्म का। अब जो रिलीजन होता है, ये रिलीजन जो है वो लोगों के फ़ेथ के ऊपर बेस्ड होता है कि वो भगवान को किस तरीके की तरह से व्यू करते हैं, वो सैल्वेशन की किस तरह के से बात करते हैं। तो हर रिलीजन का अपना एक अलग तरीका होता है सैल्वेशन का, मोक्ष पाने का, उसके रिचुअल्स अलग होते हैं। वो भगवान को व्यू करने का तरीका अलग होता है, वो भगवान को अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ व्यू करते हैं। सो रिलीजन इज़ देन डिफरेंट। और धर्म जो है वो सोसाइटी को मेंटेन करता है, क्योंकि धर्म में आप इनजस्टिस नहीं कर सकते। धर्म में आपको ड्यूटी फुलफिल करना है। अगर आप यू नो मान लीजिए कि आप अगर आप एक बेटे हैं, एक बेटी है, तो आपको एज़ अ चाइल्ड, एज़ अ डॉटर, एज़ अ सन आपकी ड्यूटी फुलफ़िल करना है। तो धर्म में अपनी ड्यूटी फुलफ़िल करते हैं, जस्टिस मेंटेन रखते हैं। नहीं, बेसिकली धर्म का फ़ॉलो करने से सोसाइटी मेंटेन रहती है। अब धर्म जो है वो एक तरीके से इन्नेट नेचुरल ऑर्डर है, यानी कि कोई ये बाहरी चीज़, ऊपरी चीज़ नहीं है, कोई इंसानों के द्वारा बनाई गई नहीं है, ये अपने आप से अंदर से आनी चाहिए। एक इन्नेट चीज़ है, एक नेचुरल ऑर्डर है जिसको हर किसी को फ़ॉलो करना है। जैसे नेचर में हर चीज़ होती है, उसी तरीके से धर्म को होना चाहिए, धर्म होता है। तो इनर ऑर्डर पार्टिसिपेटिंग इन द लार्जर ऑर्डर, यानी कि हमारे इनर जो मन की शक्ति है वो एक बहुत बड़े यूनिवर्सल चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है, यूनिवर्सल ऑर्डर में पार्टिसिपेशन कर रही है। और जबकि अगर हम रिलीजन की बात करें तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे, ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो एक 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 मान लीजिए कि कोई भी एक है, जो उस मान लीजिए अगर हम इस्लाम की बात करें तो उसमें प्रॉफिट मोहम्मद है, उन्होंने एक प्रोसेस के थ्रू रिलीजन के फॉलोअर्स को इकट्ठा किया, उनको ऑर्गेनाइज किया, उनको इंस्टीट्यूशनलाइज किया। तो रिलीजन जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होता है। धर्म जो होता है वो वन ऑल इंक्लूसिव, ऑल एनकम्पासिंग है, यानी कि धर्म एक है। धर्म के कोई फॉर्म नहीं होते हैं, धर्म अलग अलग तरीके से नहीं होता है, हर इंसान को एक ही तरीके का धर्म फॉलो करना है। तो ऑफ कोर्स जब हम ये धर्म की बात करते हैं, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द हिंदू व्यू, जो उपनिषद में लिखा गया है। तो उपनिषद के अकॉर्डिंग ही हर इंसान को धर्म को फॉलो करना चाहिए, भले ही वो हिंदू रिलीजन को बिलोंग करता हो या ना करता हो। तो धर्म जो है वो जस्ट वन, उसके कोई फॉर्म्स नहीं है, कोई अलग अलग वेज नहीं है धर्म को फॉलो करने की। और दूसरी तरफ रिलीजन जो है वो बहुत सारे, ऑफ कोर्स ये तो हम जानते हैं, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट रिलीजन्स, हर रिलीजन का अपना एक तरीका होता है। तो जो धर्म होता है उसमें जेन्युइन प्लूरलिज्म विथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और रिलीजन जो है एक्सक्लूसिव विथ टॉलरेंस। तो धर्म जो होता है उसमें जनरल प्लूरिज्म होता है, हर प्रकार के, हर वर्ग के, हर उसके लोग होते हैं, तो हर किसी को अपना धर्म फॉलो करना ही है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, आपको एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना है। जबकि रिलीजन जो होता है इट इज़ एक्सक्लूसिव, ये सिर्फ उन फॉलोअर्स के लिए, उस रिलीजन के बिलीवर्स के लिए होता है। और उसमें ऑफ कोर्स टॉलरेंस होता है कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए एक रिलीजन में जाके आप मान लीजिए बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स को जाके इस्लाम या प्रॉफिट मोहम्मद की बात करने लग जाए, तो इसमें टॉलरेंस होता है। धर्म के प्रिंसिपल्स अनचेंजेबल होते हैं, आप इसको बदल नहीं सकते हैं। ये एप्लीकेबल कॉन्टेक्चुअल लीडिंग टू द बेस्ट धार्मिक एक्शंस इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। तो ये सिर्फ उन जगहों पे फ्लेक्सिबल होते हैं जहाँ पर उसी तरीके के धार्मिक एक्शंस को किया जा सके, यानी कि ये बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं देते हैं। और ये एक तरीके से चेंजेबल होते हैं, मतलब ये अनचेंजेबल होते हैं, इनको ऐसे इन प्रिंसिपल्स को चेंज नहीं किया। आपको अपनी ड्यूटी फॉलो करना है तो करना ही है, लेकिन एंड में ये कॉन्टेक्चुअल भी होते हैं, यानी कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से धर्म के प्रिंसिपल्स में चेंज लाया जा सकता है, यानी कि चेंज हो सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की मजबूरी है, या आपके कोई काम करने से मान लीजिए किसी की जान जा रही, कुछ भी इस तरीके का काम हो रहा है, तो बहुत एक्सट्रीम या कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग धर्म जो है वो फिर अलग अलग तरीके से हो सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है। लेकिन रिलीजन जो है वो उसके कैनन्स अनचेंजेबल है, फाइनल है, ये उसी तरीके से फॉलो होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो रिलीजन आर वेरी मतलब रिजिड इन दैट सेंस। अब धर्म को दे आर रियलाइज्ड बाय मेनी सीयर्स, देयर इज़ नो स्पेसिफिक फाउंडर। सो धर्म का कोई स्पेसिफिक फाउंडर नहीं, जैसे कि बात की जाती है कि धर्म इज़ समथिंग दैट इज़ फाउंडेड बाय गॉड, भगवान ने खुद ने फाउंड किया है। और इसका कुछ ऐसा नहीं कि ये मेल्स पे एप्लीकेबल है, फीमेल्स पे, इट इज़ ऑल इंक्लूसिव, सभी को फॉलो करना है, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, जवान हो, हर किसी को। जबकि रिलीजन जो है कुछ सर्टन प्रॉफिट्स हैं, सर्टन देर आर गॉड्स एज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, इन्होंने उनको फाउंड किया है, जिनके ऊपर वो बेस्ड है। So, dharma is an inherent path of the infinite reality that is both transcendent and immanent. यानी कि जो it is a path, it is a part of infinite reality जो transcendent है और transcendent है और immanent है, यानी कि it is of a very higher level. ये बहुत ही एक हायर लेवल वाली चीज़ है जिसको फॉलो करना ही है, ये इनर है, नेचुरल ऑर्डर है। जबकि
जो रिलीजन है वो अलग अलग गॉड और उनके कॉन्सेप्शंस के ऊपर बेस्ड है, अलग गॉड है, उनके अलग अलग कॉन्सेप्शंस है, उसके ऊपर रिलीजन बेस्ड है। तो धर्म प्रैक्टिस करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, स्वधर्म और ईच वन हैज़ एक्सक्लूसिव वे ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि रिलीजन को हर किसी को एक ही तरीके से फॉलो करना है, रिलीजन में जो लिखा है उसको वैसे ही फॉलो होना चाहिए, जबकि धर्म हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, यानी कि धर्म के बेसिक प्रिंसिपल्स को ऐसा नहीं है कि आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ स्वधर्म। हर किसी एक अलग पर्सन का अपना खुद का एक धर्म है और उसको उसे फॉलो करना है, जबकि रिलीजन एक ही रूल्स रेगुलेशन सभी पे अप्लाई करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ रियलाइजेशन धर्म का पार्ट होता है, रिलीजन का पार्ट होता है बिलीफ। तो धर्म को फॉलो करने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, जबकि रिलीजन जो है उसके लिए बिलीफ मांगते हैं कि आपको उस रिलीजन में बिलीफ होना चाहिए। अगर आपको उस रिलीजन में बिलीफ खत्म हो जाता है, यू कैन नॉट रियली फॉलो इट। जस्टिस इज विन विन एज पर प्रिंसिपल्स ऑफ धर्मा, एंड जस्टिस इज पनिशमेंट और रिवॉर्ड बाय गॉड। तो जस्टिस धर्मा के अकॉर्डिंग एक विन विन सिचुएशन है कि अगर आप जस्टिस करोगे आप भी फ़ायदे में रहोगे, जिसके साथ आप कर रहे हो वो भी फ़ायदे में रहेगा, यानी जस्टिस धर्म के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और रिलीजन के अकॉर्डिंग जस्टिस जो है वो पनिशमेंट या रिवॉर्ड है। तो धर्म के अकॉर्डिंग आपको जस्टिस करना ही है, जबकि रिलीजन के अकॉर्डिंग अगर आपके साथ जस्टिस मिल रहा है तो वो एक तरीके से भगवान की दी हुई आपको एक पनिशमेंट या आपको एक रिवॉर्ड है। इंटरप्रिटेशंस प्रोपोजिशनल एंड ओपन फॉर सेल्फ डिस्कवरी। तो धर्म के इंटरप्रिटेशन सेल्फ डिस्कवरी के लिए ओपन है, आप धर्म को समझो, अपने हिसाब से इंटरप्रेट करो, अपने हिसाब से फॉलो करो, लेकिन बस उसके बेसिक प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होना चाहिए। आपको अपनी ड्यूटी फॉलो करना है, आपको जस्टिस करना है, ये सब आपके धर्म में आना चाहिए, बाकी आप उसको अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। और रिलीजन की इंटरप्रिटेशंस फॉरबिडन है, रिलीजन के कोई इंटरप्रिटेशंस नहीं होते, आप जैसा रिलीजन है, जैसी एक पर्टिकुलर प्रॉफिट ने या फिर उसके फाउंडर ने बात कही, आपको उससे ही फॉलो करना है। सो नो कॉन्फ्लिक्ट विथ साइंस, धर्मा का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है साइंस के साथ, क्योंकि धर्मा इज़ इंटीग्रल टू साइंस, यानी कि धर्म और साइंस के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसा नहीं कि वो साइंस के ऑपोजिट जाके बोल रहा है। धर्मा बहुत सिंपली ड्यूटी, जस्टिस, ये पॉलिटिकल रिफॉर्मेशंस की बात कर रहा है, जबकि रिलीजन जो है वो हमेशा साइंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, क्योंकि वो सम अदर वर्ल्ड, सम वेरी वेरी मिराक्युलस थिंग, गॉड, कुछ इन चीज़ों की बातें करता है जो कि आर वेनी मेनी टाइम्स जो है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से बाहर होता है। धर्म जो है वो अध्यात्म विद्या, यानी कि फर्स्ट पर्सन एम्पिरिसिज्म देता है। अध्यात्म विद्या यानी खुद को देखने की, खुद को समझने की विद्या, अपने सेंसेस के थ्रू दुनिया को समझने की विद्या। और जबकि जो रिलीजन है, प्रैक्टिसेस मस्ट कन्फर्म टू स्क्रिप्चर्स, यानी कि जो रिलीजन है वो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स ही फॉलो किए जाने चाहिए, जो एक बाइबल हो गई, कुरान हो गई। सो धर्म जो कि जैसे उपनिषद हो गए, वेद हो गए, तो रिलीजन जो है वो उन्हीं के थ्रू फॉलो होनी चाहिए। धर्म जो है उसमें सभी ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, मैटर सभी सेक्रेड हैं, जबकि रिलीजन में ह्यूमन एंड ऑल अदर एंटिटीज़ लैक डिविनिटी। तो धर्म के अकॉर्डिंग सभी सेक्रेड है, सभी इक्वल है, सभी सेक्रेड है, जबकि रिलीजन के अकॉर्डिंग सिर्फ गॉड है वो डिवाइन है, बाकी सब जो भी है, जितने भी ह्यूमंस है, जितने भी एनिमल्स है, कोई भी डिवाइन नहीं है। अब धर्म का गोल क्या है? लिबरेशन, मोक्ष पाना, निर्वाण पाना, कि जो हम जैसे बात करें उपनिषद में, जैसे बात की है ये कि जो ये चार वो है फॉलो करने के लिए, अर्थ धर्म चार पुरुषार्थास हैं। पुरुषार्थ जो है जो इंसान को फॉलो करना चाहिए, अर्थ धर्म काम मोक्ष, उसके अकॉर्डिंग चारों का, तो धर्म भी एक पुरुषार्थ है जिसको फॉलो होना चाहिए काम और अर्थ के साथ। तो धर्म का एंड गोल होता है मोक्ष पाना, रिलीजन पाना। इसका रिलीजन का भी, बहुत सारे रिलीजन्स का गोल भी सैल्वेशन होता है, मोक्ष पाना होता है, पैराडाइज पाना होता है। हालांकि दोनों की डेफिनेशंस अलग है। उपनिषद में मोक्ष को जिस तरीके से व्यू किया जाता है, और रिलीजन्स में अलग अलग मोक्ष को अलग अलग तरीके से व्यू किया जाता है। अब अगर हम देखिए, इंक्वायरी एंड क्वेश्चनिंग एनकरेज की जाती है धर्म में। धर्म को जितना ज़्यादा समझा जा सके, इंटरप्रेट करा जा सके, क्वेश्चंस पूछो, ओपन टू क्वेश्चंस होते हैं, इसको समझने की बात की जाती है। लेकिन रिलीजन में बिलीफ होना चाहिए, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हर चीज़, क्योंकि रिलीजन में बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखने सुनने पर लग सकती है डॉगमैटिक, लेकिन वही रिलीजन है। तो रिलीजन में क्वेश्चनिंग जो है वो इतनी फ्लेक्सिबल, इतनी ओपन नहीं होती है जितनी कि धर्म में होती है। जो धर्म होता है, आइडिया ऑफ कन्वर्जन इज एब्सेंट, अंडरस्टैंडिंग इज एनकरेज्ड। एंड रिलीजन में कन्वर्जन इज मैंडेटेड, अंडरस्टैंडिंग इज नॉट सफिशिएंट, यानी कि धर्म में आपको किसी भी तरीके की आपकी अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया जाता है। आप जितना समझते हैं, आप अपनी बुद्धि, विचार, सोच से अपने धर्म को फॉलो कीजिए। जबकि रिलीजन में
क्या होता है कि कन्वर्जन ज़रूरी होता है कि आपको उस रिलीजन को पूरी तरीके से सब्सक्राइब करना पड़ता है, पूरी तरीके से उसको फॉलो करना पड़ता है। सिर्फ़ उस रिलीजन को समझ लेने से काफ़ी नहीं है, आपको उस रिलीजन को फॉलो भी करना पड़ेगा, उसके रिचुअल्स को, उसके वर्शिप्स को फॉलो करना पड़ेगा। धर्म जो है वो नर्चर करता है, सभी ट्रेडिशंस को एनरिच करता है, यानी कि धर्म सभी के लिए, सभी के अच्छे के लिए, सभी के विकास के लिए, जबकि रिलीजन जो है ये सिर्फ लोकल ट्रेडिशंस, यानी कि रिलीजन एक वही चीज़ है जो हमारी डेली रिलीजियस लाइफ में हम देखते हैं, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, वो डिफरेंट है, उसमें लोकल ट्रेडिशंस आते हैं, वो रिलीजन, रीजन टू रीजन रिलीजन डिफ़र करता है कई जगहों पर, लेकिन धर्म एक है, सभी के लिए एक है। सो धर्म सारे ट्रेडिशंस को एनरिच करता है, और रिलीजन्स जो है वो लोकल ट्रेडिशंस को डाइजेस्ट कर लेता है, यानी कि धर्म के हिसाब से जितने भी छोटे मोटे ट्रेडिशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो ऑफकोर्स सही बात पे काम कर रहे हैं, उसको एनरिच करता है। रिलीजन जो इनको दबा देता है, अपने अंडर ले लेता है। तो अब धर्म को हम लास्ट पॉइंट देखेंगे, तो ये बहुत हमें फ्रीडम्स देता है, क्योंकि जैसे फ्रीडम टू लर्न फ्रॉम विद इन वन सेल्फ, खुद से सीखो, कर्मों से, कंडीशनिंग से, हिस्ट्री से, इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी से अपना खुद का पाथ चूज़ करो, पर्सनैलिटी चॉइस वगैरह। यानी कि धर्म का रिलीजन से इतना कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन खुद से होता है कि हमारी ड्यूटी, खुद की ड्यूटी फॉलो करें, खुद जस्टिस करें, हम अपनी लाइफ अच्छे से करें। दूसरी तरफ जो रिलीजन है वो हमें बर्डन ऑफ सिन एंड गिल्ट के थ्रू काम करवाते हैं, यानी कि रिलीजन हमें ये सिखाता है कि अगर आप कुछ काम नहीं करेंगे तो वो गलत होगा, वो सिंफुल होगा, उससे हमें पाप लगेगा, कुछ काम नहीं करने से हमें फिर नेक्स्ट लाइफ में हमें उसको नर्क में जाना पड़ेगा, हेल में जाना पड़ेगा, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो ये कंट्रोलिंग होता है, ये अथॉरिटी होता है, अथॉरिटेटिव होता है। इसमें हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हिस्ट्री के हिसाब से चलता है, जो वट एवर हैपन इन हिस्ट्री, प्रेजेंट रिलीजन पूरा उस पर बेसिस है। तो एक रिलीजियस एक्सक्लूसिविटी रहती है कि जो सिर्फ रिलीजन के फॉलोअर्स हैं, बिलीवर्स हैं, ये उनके लिए एक्सक्लूसिव होता है। So hope this distinction between dharma and religion is clear to you.